हे गाइस, तो क्या आप भी एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं एमपीपीएससी 2026 के लिए 3000 एमसीक्यू सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ऑलरेडी 764 के समथिंग क्वेश्चंस हो चुके हैं, हमें आगे के क्वेश्चंस देखने हैं। तो 765 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो 766 से स्टार्ट करते हैं। अंजर एक नदी है जो कि गुजरती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है? तो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। इसके बाद छतरपुर जिले में दो नदियां हैं, तो दो नदियां कौन कौन सी है? केन और खद्दर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इवान पुल जो एक स्नान पुल है, कहाँ पर स्थित है? तो इवान पुल जो स्नान पुल भी कहा जाता है, ये पचमढ़ी जो कि पर्यटन स्थल है, एमपी का एकलौता हिल स्टेशन भी बोला जाता है इसे। तो और स्विट्जरलैंड ऑफ एमपी भी बोला जाता है पचमढ़ी को, जो जहाँ पर मेकाल हिल्स भी हैं। तो यहीं पे इवान पुल है, जहाँ पर स्नान पुल भी बोला जाता है इसे। इसके बाद रनेह झरना किन नदियों पर बना है? नदियों द्वारा बनाया है। तो रनेह झरना जो है वो केन और खद्दर नदी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्मदा नदी एक बड़ी नदी है, लेकिन वह वितरिका के पास नहीं है, क्योंकि यह एक दरार घाटी के मध्य से बहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वरना एक सहायक नदी है, तो कौन सी नदी की? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अब वरना नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो रायसेन जिले से वरना नदी उत्पन्न होती है, जो कि 335 किलोमीटर का इसका लेंथ है। ठीक है। इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था है सलाखें। तो जो नर्मदा के द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था है, उसको बोला जाता है सलाख। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है, वो कौन सा है? तो भोजपुर, जो भोपाल के पास स्थित है, वो बेतवा नदी के किनारे है। तो कहाँ पर है? भोजपुर में। भोजपुर कहाँ है? तो भोपाल के समीप है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है? तो इनमें से आंसर सही होगा केन जो है वो दक्षिण दिशा में नहीं बहती है। तो जो केन है वो उत्तर की ओर बहती है, और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। याद रखिए ये फैक्ट कि अगर पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड की जो जीवन रेखा है वो कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है केन नदी को। अगर एमपी की जीवन रेखा नदी पूछी जाए तो वो नर्मदा है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये कहाँ किस तरफ बहती है? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, जो कि यमुना में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राणहिता संगम किन दो नदियों का संगम है? तो प्राणहिता संगम जो है वो काली सिंध और चंबल नदी का संगम है। कौन कौन सी? काली सिंध और चंबल नदी का है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो वर्धा नदी जो निकलती है वो बैतूल से निकलती है। अब वर्धा के बाद बैतूल से एक और नदी निकलती है, जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो बैतूल के मुल्ताई हिल से निकलती है। हमने ऑलरेडी देखा था। तो बैतूल से दो नदियां निकलती हैं, एक वर्धा निकलती है और एक ताप्ती निकलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूधी जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसको दर्दी भी बोलते हैं और दूधी भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूधी जलप्रपात जो है वो नर्मदा पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा नदी अनेक सुंदर जलप्रपात बनाती है। इनमें से एक दर्दी या दूधी जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो खंडवा जिले में स्थित है दूधी जलप्रपात।
इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश की जो नदी ताप्ती है वो खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। वहीं पर हम बेतवा और चंबल की बात करें तो ये जो है यमुना में जाकर मिल जाती हैं, और सोन की बात करें तो ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की लंबाई जो है वो 785 किलोमीटर्स है। तो सोन का उद्गम कहाँ पर हुआ है? तो सोन का उद्गम जो है अनूपपुर अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी भी अनूपपुर अमरकंटक से ही उद्गम होता है, और सोन का भी अनूपपुर अमरकंटक से उद्गम होता है। वैसे ही सोन और नर्मदा ये दोनों ही अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। अब चूलिया और चेचई जलप्रपात, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल पर स्थित है, और चेचई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर स्थित है। और जो कि एमपी का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है चेचई जलप्रपात है, जो कि कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर स्थित है। और चूलिया जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद मंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो मंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, पुरास्थल एरन किस नदी के किनारे पर है? तो बीना नदी के किनारे पर है। अब इसके बाद एरन कौन से जिले में आता है? तो सागर जिले में आता है। पूरा स्थल क्यों है? एरन में पहली सती प्रथा के साक्ष्य जो मिलते हैं वो एरन सागर से ही मिलते हैं, इसीलिए एरन जो है वो पूरा स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? तो सूर्य भगवान की पुत्री ताप्ती नदी को बोला जाता है। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भगवान शिव की पुत्री किसे बोला जाता है? तो नर्मदा को बोला जाता है। याद रखिए, सूर्य भगवान की पुत्री कौन? तो ताप्ती नदी। और अगर शिव जी की पुत्री पूछा जाता है तो नर्मदा नदी को कहा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है? तो याद रखिए, शिप्रा को मालवा की गंगा भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज शिप्रा जो है वो मतलब बहुत ज्यादा प्रदूषित रहती है, इसके कारण उसे मालवा की गंगा भी बोला जाता है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि उज्जैन जो है, जो कि धार्मिक स्थल है, बहुत ज़्यादा फेमस धार्मिक स्थल है एमपी का, वो किस नदी के किनारे पर है? तो शिप्रा नदी के किनारे पर है। महाकाल मंदिर उज्जैन का जो है वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कपिल धारा झरना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी। कपिल धारा, दुग्धारा, मंधार, इसके बाद धुआंधार और सहस्त्रधारा, ये सब नर्मदा नदी के ही झरने हैं, नर्मदा नदी के ही संगम है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं होता है? तो बाणगंगा, शिप्रा, चंबल, ये सभी एमपी में उद्गम होता है। पर बनास जो है वो राजस्थान के राजसमंद जिले से आरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो कहाँ है ये बनास? ये राजस्थान में है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? चंबल ऑब्वियसली बहती है, नर्मदा बहती है, कावेरी बहती है। महानदी जो है वो मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती। तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। वहीं हम चंबल के बारे में देखते हैं, तो चंबल कहाँ से उद्गम हुआ है, चंबल कहाँ से शुरू हुई है? तो महू से हम देखते हैं, जनापाव हिल्स महू से चंबल का उद्गम। नर्मदा, अमरकंटक, कावेरी का जो है वो खंडवा से उद्गम हुआ है। तो ये सारी जो है वो मध्य प्रदेश से ही उद्गम हुआ है, मध्य प्रदेश में ही बहती है। जबकि महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर
छेदी राज्य बसा था। तो छेदी राज्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद, जब मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में थे, एक था छेदी और एक अवंती था। तो छेदी जो था वो बुंदेलखंड वाले रीजन में था। तो बुंदेलखंड अगर हम बात कर रहे हैं तो वेतवा जो है, वेतवा जो है उसके तट पर छेदी राज्य बसा हुआ था। तो छेदी राज्य कहाँ था? तो छेदी राज्य जो था बुंदेलखंड में स्थित था। और कौन सी नदी के तट पर था? तो वेतवा नदी के तट पर था। इसके बाद देखते हैं तवा, वेनगंगा, शक्कर, निम्न में से ये सभी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऑलरेडी मैं हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस डाल रही हूँ, जिनको भी हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना पसंद है तो आप हिस्ट्री और एमपीजी के हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। और ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।